जय हिंद दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम दोस्तों आपके लिए दो शानदार सवाल लेकर आए हैं। तो आज की इस वीडियो में इन दोनों सवालों को आज हम बहुत ही आसान तरीके से बच्चों हल करने वाले हैं। और दोस्तों वीडियो के अंत में आपको होमवर्क भी दिया जाएगा। तो दोस्तों पहला सवाल है कोष्टक 6 भाग 3 गुणा 4 भाग 2 का बच्चों होल स्क्वायर को बच्चों हल करना है। और दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही आसान है, तो बच्चों हल करते हैं। ऑप्शन ए है 5 डबल फैक्टोरियल, ऑप्शन बी है वर्गमूल 256, ऑप्शन सी है 2 की घात 3। बच्चों इसका आंसर आपको पता है तो जल्दी से इस वीडियो के कमेंट में बच्चों इसका आंसर आप बता दो। तो पहले बच्चों हल करते हैं, एक बार प्रश्नों को लिखते हैं। कोष्टक 6 भाग 3 गुणा 4 भाग 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर दोस्तों हम क्या करते हैं, इस भाग को गुणा में बदल देते हैं। क्या करते हैं, भाग को गुणा में बदल देते हैं, ठीक है। तो देखो 6 ये भाग है, इसको बच्चों अपन को गुणा में बदलना है, ठीक है। तो बच्चों देखो भाग को गुणा में बदलते हैं, तो हम क्या करते हैं, जब भी दोस्तों हम भाग को गुणा में बदलते हैं तो भाग के बाद वाली संख्या को हम उल्टा करते हैं। तो भाग के बाद वाली संख्या है 3, ठीक है। देखो 3 लिखा हुआ है, इसके बटा में कुछ नहीं है तो अपन 1 लिख सकते हैं। तो 3/1 है, इसको क्या करना पड़ेगा बच्चों, उल्टा, तो आ जाएगा 1/3। बच्चों आप समझेंगे नहीं, से या से भाग का निशान है, हम इसको गुणा में बच्चों बदल रहे हैं। तो भाग को जब भी दोस्तों हम गुणा में बदलते हैं तो हम क्या करते हैं, भाग के बाद वाली संख्या को उल्टा करते हैं। तो 3/1 है, इसको उल्टा करो तो आ जाएगा 1/3 गुणा ये 4। बच्चों भाग का निशान है, देखो 2 लिखा हुआ है, इसके बटा में कुछ नहीं है तो अपन 1 लिख सकते हैं। भाग का निशान है, इसको गुणा में बदल दो तो इस संख्या को क्या करेंगे, उल्टा, 2/1 को, तो आ जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर। समझ गए बच्चों। देखो भाग का निशान है, गुणा में बदला तो इस संख्या को उल्टा करेंगे 2/1 को, तो बच्चों आ गया 1/2। तो बच्चों यहां तक तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखो 3 से 6 कट रहा है, 3 के पाड़े में 6 आता है 2 बार, 2 के पाड़े में 4 आता है 2 बार, तो क्या बचा है, देखो 2 गुणा ये 1 गुणा ये 2 गुणा ये 1 होल स्क्वायर। 2 करेगा 1 से गुणा 2, 2 करेगा 2 से गुणा 4, 4 करेगा 1 से गुणा, तो बच्चों 4 ही आएगा और उसकी घात है बच्चों 2। तो 4 का स्क्वायर बच्चों कितना होता है, 4 का स्क्वायर मीन 4 को 2 बार लिखेंगे, 4 गुणा 4, तो आ जाएगा बच्चों 16। कितना आ जाएगा, 16 बच्चों आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना बच्चों, 16 है। तो बच्चों ऑप्शन ए को देखें तो 5 डबल फैक्टोरियल है, तो 5 डबल फैक्टोरियल का मान कितना होता है अपन निकालते हैं बच्चों, ठीक है। 5 डबल फैक्टोरियल, डबल फैक्टोरियल है तो आपको 2 घटाना है। तो देखो 5 गुणा 5 में से 2 घटाओ 3, 3 में से 2 घटाओ 1, 5 करेगा 3 से गुणा 15, 15 करेगा 1 से गुणा, तो 15 ही आएगा। तो बच्चों 5 डबल फैक्टोरियल का तो मान कितना आ रहा है, 15। तो ऑप्शन ए तो बच्चों इसका आंसर नहीं है। ऑप्शन बी को देखें, ऑप्शन बी है वर्गमूल 256। तो बच्चों हम क्या करते हैं, 256 का वर्गमूल बच्चों ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं, यहाँ पर 256 का हमें बच्चों वर्गमूल ज्ञात करना है। तो गुणनखंड करेंगे, सबसे पहले इसमें किसका भाग जा रहा है, 2 का भाग जा रहा है, ठीक है। 2 का भाग देते हैं, 2 का भाग 2 में 2 कितनी बार जाएगा, 1 बार। 2 के पारे में 5 बच्चों आता है, नहीं आता तो 4 लेंगे, तो 2 के पारे में 4 आता है 2 बार, कितना बचा 1, 16 बन गया। अब 2 के पारे में 16 बच्चों आता है 8 बार, 2 के पारे में 2 आता है 1 बार, 2 का भाग 5 में देना, 2 के पारे में 5 तो आता नहीं, 4 लेंगे, तो 2 के पारे में 4 आता है 2 बार, 1 बचा 16 बन गया। 2 के पारे में 16 आता है बच्चों 8 बार, 2 का ही भाग जा रहा है। 2 का भाग 12 में देना है, तो 2 के पारे में 12 आता है 6 बार, 2 का भाग 8 में देना है, तो 2 के पारे में 8 आता है बच्चों 4 बार, 2 का ही भाग जा रहा है। 2 का भाग 6 में दो, तो 2 का भाग 6 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। 2 का भाग 4 में दो,
तो 2 का भाग 4 में देते तो बच्चों कितना आता है 2। ठीक है, समझ गए। 2 का भाग 6 में देना तो 2 के पावर में 6 आता है 3 बार। 2 का भाग 4 में देना तो 2 के पावर में 4 आता है 2 बार। 2 का ही बच्चों भाग जा रहा है। 2 का भाग 3 में देना तो 2 के पावर में 3 तो बच्चों आता नहीं, तो 2 लेंगे। ठीक है, तो 2 के पावर में 2 आता है 1 बार, 1 बचा 12 बन गया। अब 2 के पावर में 12 आता है 6 बार, 2 का ही भाग जा रहा है। 2 का भाग 16 में देना तो 2 के पावर में 16 कितनी बार आता है 8 बार, 2 का ही भाग जा रहा है। 2 का भाग 8 में 2 4 बार जाएगा। 2 का भाग 4 में 2 2 बार जाएगा। 2 का भाग 2 में 2 1 बार जाएगा। हमें दोस्तों ज्ञात करना है वर्गमूल। क्या ज्ञात करना है बच्चों? वर्गमूल। तो वर्गमूल जब भी हम ज्ञात करते हैं तो हम 2 2 का जोड़ा बनाते हैं बच्चों। ठीक है, 2 2 का जोड़ा बनाते हैं। तो जोड़ा बनाओ, एक तो ये जोड़ा बन गया 2 का, एक ये और एक ये। यहाँ से आ जाएगा 2 बार, यहाँ से आ जाएगा 2 बार, यहाँ से भी आ जाएगा 2 बार और यहाँ से भी आ जाएगा 2 बार। अब सबको क्या करना है बच्चों? गुणा। तो 2 करेगा 2 से गुणा, 4 करेगा 2 से गुणा, 8 करेगा 2 से गुणा। तो बच्चों कितना आ रहा है? 16। तो 256 का हमने वर्गमूल बच्चों निकाला, कितना आ गया? 16। कितना आ गया? 16। तो बच्चों ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जिस स्टूडेंट का आंसर ऑप्शन बी आ रहा है तो बच्चों वो सही आंसर बता रहा है। तो बच्चों सेकंड सवाल को हल करते हैं, इनको मिटा देते हैं फिर बच्चों। ठीक है, तो दोस्तों दूसरा सवाल है 15 माइनस 6 का स्क्वायर भाग कोष्टक 8 भाग 2 को बच्चों हल करना है। तो हल करते हैं बच्चों यहाँ पे। ठीक है, प्रश्नों को लिखते हैं 15 माइनस 6 का स्क्वायर भाग कोष्टक 8 भाग 2 को बच्चों हल करना है। कोष्टक है, ठीक है। तो बोर्ड मास के अनुसार सबसे पहले हम किसको हल करेंगे? कोष्टक को। तो पहले हम कोष्टक को हल करेंगे। ठीक है, तो 15 माइनस 6 का स्क्वायर बच्चों कितना होता है? 6 का स्क्वायर में 6 को 2 बार लिखना है, तो आ जाएगा 6 को 2 बार लिखेंगे तो 6 संग 36 भाग कोष्टक को हल करना है। ठीक है, 8 भाग 2, 8 में 2 का भाग देना, कितना आ जाएगा बच्चों? 4। सबसे पहले हम कोष्टक को हल करते हैं, ये ध्यान रखना है बोर्ड मास के अनुसार। तो 8 में 2 का भाग दिया 4 आ गया। देखो 15 माइनस 36 भाग कोष्टक को हटा देते तो 4 आ जाएगा 12 बच्चों। ठीक है, अब बच्चों बोर्ड मास के अनुसार आप किसको हल करेंगे? इस भाग को। 36 में 4 का भाग देना तो कितना आएगा? देखो 36 में 4 का भाग देते हैं तो 4 के पारे में 36 आता है कि नहीं बच्चों? 4 8 32, 4 9 37, 9 बार जा रहा है भाग। 36 में 37 घटा 0 तो 9 बार जाएगा भाग। ठीक है, समझ गए बच्चों? देखो 37 में भाग देना 4 का तो कितना आ गया? 9। अब 15 में से 9 को बच्चों घटाना है तो कितना आ जाएगा? 10 11 12 13 14 15, 6 आ जाएगा। कितना बच्चों आ जाएगा? 6। तो इसका आंसर कितना आ गया बच्चों? 6 आ गया। तो ऑप्शन ए को पहले बच्चों देगा तो 6 फैक्टोरियल है। तो 6 फैक्टोरियल का मान कितना होता है निकालते हैं। 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, सबको करना है बच्चों गुणा। ठीक है, देखो सिंगल फैक्टोरियल है इसलिए हमने एक एक घटाया। देखो 6 में से एक घटाया 5 में से एक घटाया 4 में से एक घटाया 3 में से एक घटाया 2 में से एक घटाया 1। 6 करेगा 5 से गुणा बच्चों कितना आ गया? 30। अब 30 करेगा 4 से बच्चों गुणा तो कितना आता है? देखो 30 करेगा 4 से गुणा तो 4 के 12 120। 120 करेगा बच्चों, देखो 6 करेगा 5 से 30, 30 करेगा 4 से 120, 120 करेगा 3 से 360, 360 करेगा 2 से 720, 720 करेगा 1 से 720 ही आएगा। तो ऑप्शन ए तो बच्चे इसका आंसर नहीं है, आंसर तो हमारा आ रहा है 6। ऑप्शन बी को देगा 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर बच्चा कितना होता है? 9। तो ऑप्शन बी भी नहीं है, ऑप्शन ए भी नहीं है, ऑप्शन बी भी नहीं है। ऑप्शन सी को देखे तो घनमूल 216। तो बच्चों 216 का घनमूल निकाल देते हैं। ठीक है, घनमूल निकालो तो गुणनखंड करेंगे, 2 से भाग दो, 2 का भाग 2 में 1 बार जाएगा,
2 का भाग 16 में देना है, तो दो संख्या बच्चों एक साथ हम ले रहे हैं तो यहाँ पे 0 लग जाएगा। 2 का भाग 16 में 2 8 बच जाएगा। 2 का भाग 2, 2 का भाग 10 में देना तो 2 के पारे में 10 आता है 5 बार। 2 का भाग 8 में देना तो 2 के पारे में 8 आता है बच्चों 4 बार। 2 का ही भाग जा रहा है। 2 का भाग 5 में देना तो 2 के पारे में 5 तो आता नहीं तो 4 लेंगे, तो 2 के पारे में 4 आता है बच्चों 2 बार। कितना बचा? 1। 14 बन गया। 2 के पारे में 14 आता है बच्चों 7 बार। किसका भाग जा रहा है? 2 का जा रहा है? नहीं जा रहा है सर, किसका जा रहा है? 3 का। 3 का भाग 2, 3 का भाग 27 में देना है, तो 3 का भाग 27 में 3 के पारे में 27 आता है बच्चों 9 बार। 3 का भाग जा रहा है, 3 का भाग 9 में देना है, तो 3 के पारे में 9 आता है 3 बार। 3 का भाग जा रहा है, 3 का भाग 3 में देना है, तो 3 के पारे में 3 आता है बच्चों 1 बार। हमें ज्ञात क्या करना बच्चों? 216 का घनमूल। क्या ज्ञात करना है बच्चों? घनमूल। जब भी दोस्तों हम घनमूल ज्ञात करते हैं तो हम 3 का जोड़ा बनाते हैं। 3 का जोड़ा बनाओ। एक तो ये 3 का जोड़ा बन गया, एक ये 3 का जोड़ा बन गया, तो यहां से आ जाएगा बच्चों 2 बार गुणा, और यहां से आ जाएगा 3 बार। तो 3 करेगा 2 से गुणा, तो बच्चों कितना आ रहा है? 6। तो 216 का घनमूल कितना आ गया बच्चों? 6। तो ऑप्शन सी इसका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों अब आपको हम होमवर्क देते हैं। तो आपका होमवर्क है बच्चों, यहाँ पे लिखते हैं 15 माइनस 7 का स्क्वायर भाग कोष्टक 8 भाग 8। ये बच्चों आपका होमवर्क है, और इसका आंसर आपको इस वीडियो के कमेंट में बच्चों जरूर बताना है। तो दोस्तों आज इतना ही। अगर बच्चों आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बच्चों आपको बहुत बहुत धन्यवाद।